लखनऊ के बख्शी का तालाब में स्थित सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी से 2.5 किलोमीटर दूर पर मंजी गांव में हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम है। यहीं पर 350 साल पुराना एक बरगद का पेड़, जिसके अंदर लोग घूमते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। इसकी शाखाएं अनगिनत हैं और लटे जमीन को छूती हैं। ये पेड़ 2.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसके अंदर जाने पर यह महल जैसा लगता है, तो वहीं इसके चारों ओर स्तंभ है। यह पेड़ बख्शी का तालाब में स्थित सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी से 2.5 किलोमीटर दूर पर मंजी गांव में हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम में मौजूद है। बता दें कि यहीं पर 300 साल पहले हरिवंश बाबा तपस्या करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का साया उनके सिर के ऊपर से उठ गया था। उसके बाद वह घनघोर तपस्या में लीन हो गए थे। वह चंद्रिका देवी मां के बड़े भक्त थे और उनके रोजाना दर्शन करते थे। जब वह बुजुर्ग हो गए तो वह मंदिर नहीं जा पाते थे। ऐसी मान्यता है कि चंद्रिका देवी मां ने उनको वहां साक्षात दर्शन देकर कहा था कि तुम मेरी पूजा आराधना यहीं से करो, तो हरिवंश बाबा ने वहीं से तपस्या करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने जीवित ही यहाँ पर समाधि ले ली थी। वहीं पुजारी और स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा ने जहाँ समाधि ली थी वहीं से इस अक्षय वट का जन्म हुआ था। अब इसकी जड़ें इतनी फैल गई है कि ये खत्म कहाँ पर होती हैं यह किसी को नहीं पता है। यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोग आकर फिल्मों की शूटिंग करते हैं। मंदिर के पुजारी काशीराम ने बताया कि ये पेड़ 250 साल पुराना है। वहीं मुख्य संरक्षक कोमला आनंद पुजारी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जो भी चंद्रिका देवी दर्शन करने आता है, अगर वह इस आश्रम में आकर अक्षय वट वृक्ष के दर्शन नहीं करता है तो उसके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ऐसा खुद चंद्रिका देवी मां ने हरिवंश बाबा को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वह आगे बताते हैं कि यहाँ पर वट सावित्री व्रत का मेला लगता है, यज्ञ होता है और भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन करने पहुंचती है। लखनऊ बख्शी के तालाब के पास मां चंद्रिका देवी का बड़ा प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरवंश जी का एक धाम है, जहाँ पर एक बहुत पुराना वट वृक्ष है हमारे पास। इस समय उस वट वृक्ष के पास हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए भी वहाँ के पुजारी हैं। जी, तो ये बताइए कि इस जो मंदिर की क्या महत्ता है और ये वृक्ष कितना पुराना है? वैसे तो बहुत बड़ी महानता है। जो अक्षय वट विशाल आप देख रहे हैं, तो ये लखनऊ से महज 22 किलोमीटर दूरी मां चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर ये ग्राम मंझी में स्थान जो आप देख रहे हैं श्री हरिवंश बाबा जी का जो विशाल अक्षय वट है। तो इनकी कहानी ये है कि श्री हरिवंश बाबा जी ये बाल्यावस्था में इस विशाल जंगल में आ कर के बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं, करीब 100 वर्षों तक तपस्या किए हैं। और पूर्व लोग बताते हैं कि हरिवंश बाबा जी भोर 4 बजे में मां चंद्रिका देवी के भी दर्शन करने जाते थे। वहां से आते ही अपना साधना में लीन हो जाते थे। तो काफ़ी दिनों तक साधना चली। जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए, एक दिन मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने नहीं पहुंचे हरिवंश बाबा जी, तो स्वयं माता जी यहीं पर आ करके उनको दर्शन दिया है और ये भी कहा कि जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, तभी यात्रा पूर्ण होगी। उसके बाद फिर बाबा जी जिंदा समाधि ले लिए हैं और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षय वट उगा है, जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं, विशाल रूप लेते जा रहे हैं। तो सब बाबा जी की ही तपस्या। कितने साल पुराना है ये? उसे पेड़ की आयु लगभग 250 वर्ष है। आश्रम हजारों वर्ष पुराना है और बहुत बड़ी कृपा है। कितना समय हो गया इसको करीब यहाँ पे बाबा जी का ये आश्रम बने हुए? आश्रम तो बहुत पुराना है, मान के लिए 350 साल पहले इस विशाल जंगल में आए थे बाल्यावस्था में बाबा जी। यहीं बैठ के तपस्या किए हैं, जो अंदर मूर्ति लगी है। और ये बाल्यावस्था की है बाबा जी की, हरिवंश बाबा जी की। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त लोग और सबकी मनोकामनाएं बाबा जी पूर्ण भी करते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन है कि साल में एक बार हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम कराते हैं, जिसे वट सावित्री पूजा होती है। बरगदाही अम्बाउस के 7 दिन पहले महायज्ञ होता है। ये 11 कुंडी इधर साइड में बना है हवन कुंड। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा होती 7 दिन के लिए। और वट सावित्री पूजा वाले दिन और विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति समापन कराते हैं। साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और बीच बीच में भक्तों को जो मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं उन लोग यहाँ पर कराते रहते हैं। अपना यज्ञ हवन है, भंडारा है, सुंदरकांड है, रामायण है, ये सब चलता रहता है बीच बीच में।
तो ये बाबा हरबंश जी का जो ये आश्रम है, ये यहाँ के महंत थे जिन्होंने बताया कि जो वट सावित्री की पूजा होती है, बरगदाही जिसे कहते हैं, वहाँ पर उस समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन भी होता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। चंद्रिका देवी मंदिर पर जो श्रद्धालु आते हैं, कहते हैं इस आश्रम में आने के बाद ही उनकी यात्रा पूर्ण होती है। इस मंदिर का मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाइए कि कितना पुराना ये वट वृक्ष है, जो कि आप देखिए कि इतना बड़ा वट वृक्ष जो है वो करीब 350 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसकी ये देखिए कितनी शिलाएं, 2.5 एकड़ में फैल कितना 2.5 एकड़ तक ये फैल चुका है। और ये यहाँ पर आने के बाद आप देखिए कितना विशाल लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी पौराणिकता को प्रमाण दे रहा है कि ये जो मंदिर है कितना प्राचीन है, कितना भव्य मंदिर है। लोगों की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं और इस मंदिर की ये जो जड़ें हैं ये कितनी दूर दूर तक फैली हुई नज़र आ रही हैं। इस पेड़ के आसपास कई भगवानों के मंदिर भी हैं जिन्होंने भक्तों ने मन्नत पूरी होने पर बनवाया था। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात की निराशा है कि सरकार इस ऐतिहासिक पेड़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर इस जगह पर ध्यान दे तो यह एक टूरिस्ट हब बन सकता है।